पापी कंस ने देखा बड़े बड़े राक्षसों को मैंने कृष्ण को मारने को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया, सब मर ही गए, किसी ने कृष्ण को मारा नहीं। उन्होंने आज अक्रूर जी को भेजा है, जो अक्रूर जी रिश्ते में कन्हैया के चाचा जी लगते हैं। हे अक्रूर जी, आप जाओ और जाकर के वृंदावन में किसी भी प्रकार से बहाना बनाकर एक बार कृष्ण बलराम को ले आओ। मैंने ऐसा षड्यंत्र किया है कि कृष्ण बलराम दोनों को यहां पर मार दिया जाएगा। श्री अक्रूर जी महाराज आए हैं वृंदावन। मेरे कन्हैया गाय चरा करके आ रहे थे, दर्शन करके धन्य हो गई उनकी आंखें। एक ने नीलांबर पहना हुआ है, एक ने पीतांबर पहना हुआ है। ग्वाल वालों ने कृष्ण बलराम के पास में झुंड बना रखा है। उसके बाद गाय माताओं का झुंड बना हुआ है। और ऐसी चाल से भगवान चलते हैं, कर्णयो कर्णिकारम। कनेर का पुष्प एक कान में लग रहा है, लेकिन उस कनेर के पुष्प को उड़ाते हैं, दूसरे कान में लग जाता है। वहां से उड़ाते हैं, इस कान में लग जाता है। ऐसी चाल से भगवान चल रहे हैं। ग्वाल वाल सब जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन भैया, माताओं को भगवान ने एक शक्ति दी है। घर में जो भी अच्छा या बुरा कुछ घटने वाला होता है तो माताओं को पहले से ही आभास होने लगता है। श्री यशोदा मैया कई दिनों से बड़ी उदास और शांत रहने लगी। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो बहुत बड़ी निधि यहां से जाने वाली है। मां को सपने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। और उसी समय अक्रूर जी का आगमन हो गया। मां के मन में चिंता ये हो गई, जो भी कोई मथुरा से आया मेरे लाला को मारने के लिए आया, और ये अक्रूर क्यों आया है? मथुरा से आने वाला मां यशोदा को अच्छा नहीं लगता है। नंदराय जी ने समझाया, देवी ये हमारे भाई हैं अक्रूर जी, और भैया धीरे धीरे समाचार जैसे वृंदावन वासियों को प्राप्त हो गया और समस्त वृंदावन वासी अक्रूर जी महाराज के रथ को देखकर के बड़े उदास और शांत हो गए। सब कहने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, अक्रूर जी का आगमन क्यों हुआ है? अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, हे नंदराय जी, मैं कंस का समाचार लेकर के आया हूं। कंस ने मथुरा में बहुत बड़े यज्ञ का एक आयोजन किया है और उस यज्ञ में आपको आमंत्रण दिया है। कृष्ण बलराम की जो पराक्रम और इनकी वीरता है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो कंस ने एक प्रतियोगिता को रखा है। उस प्रतियोगिता में कृष्ण बलराम दोनों अपने बल की का प्रदर्शन करें। वो नंद बाबा आज बड़े दुखी हुए, लेकिन धीरे धीरे समाचार यशोदा मैया को पता चल गया। यशोदा मैया विचार करने लगी मन ही मन में, आखिर में क्या कृष्ण बलराम दोनों चले जाएंगे? यशोदा मैया विराजी हैं, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कन्हैया और बलराम दोनों अपने काका क्रूर की चरण सेवा कर रहे हैं। काका जी, आप बताओ ना, आपका आगमन कैसे हुआ?
आज उसी समय अक्रूर जी कहने लगे, कृष्ण बेटा तुमसे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हे बेटा कृष्ण, तुम यशोदा के पुत्र नहीं, तुम देवकी के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव को पापी कंस ने जेल में बंद कर दिया है और उस समय वो कड़ी से कड़ी उनको यातना दे रहा है। बेटा कृष्ण बलराम, तुम दोनों भाइयों को कंस ने मारने को बुलाया है। अगर तुम मेरे साथ में कल प्रातःकाल मथुरा नहीं चले तो वो पापी कंस तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव को मार देगा। कृष्ण के नेत्र सजल हो गए और कहा, काका जी मैं मथुरा चलूंगा और कंस का वध भी करूंगा, लेकिन आपके चरणों में मेरी एक विनती है। यशोदा मैया को भूल से भी मत कह देना कि कृष्ण देवकी का पुत्र है और कंस ने मारने को बुलाया है। इसी क्षण सुनते ही मेरी मां यशोदा रो रो के अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन मुझे जाने नहीं देगी। मेरी मां को मत कहना। रात भर का समय है, जैसे तैसे मेरी मैया को समझा लूंगा और भले कोई माने या नहीं माने, पर मेरी मां यशोदा जरूर मान जाती है। श्री कृष्ण गए, यशोदा मैया पलंग पर बैठी हैं, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग रही है। भगवान कहने लगे, मैया क्या हुआ, क्यों रो रही है? यशोदा मैया कहने लगी, बेटा कृष्ण मुझे अक्रूर का आगमन अच्छा नहीं लगा, ये अक्रूर क्यों आया है? कन्हैया कहने लगे, मैया अगर तेरी कृपा है जाए तू कहे। मामा कंस ने बहुत बड़े यज्ञ को एक आयोजन किया है और वह यज्ञ के देखने के लिए मामा जी ने निमंत्रण भेजो है। मैया अगर तू कहे तो कल प्रातःकाल मैं काका जी के संग में मथुरा चले जाऊं। सुनते यशोदा मैया रो पड़ी, कन्हैया तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास में रहेगा। भगवान मचल गए और कहा, मैया तू तो हमें कबू कहूं जाने नहीं दे। अरे यदि मैया मैं कल काका जी के संग चले जाऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा, 2 दिन की तो केवल बात है, तो जल्दी आके तेरे चरणों के दर्शन करूंगा मैया। लेकिन वो यशोदा कृष्ण के बिना कैसे रहे? कन्हैया गाय चराने को वन में जाते तो यशोदा मैया अपनी महल की सबसे ऊंची वाली छत पर बैठी रहती और वृंदावन की ओर निहारती रहती। मेरा कृष्ण गाय चरा के आ रहा होगा, बड़ी धूप लगी होगी, मैं छांव में कैसे बैठ जाऊं? लाला को बड़ी जोर की भूख लगी होगी तो मैं भोजन कैसे कर लूं? जो पल पल श्री कृष्ण को निहारती रहती, आज वो यशोदा कृष्ण के बिना कैसे रहेगी? कन्हैया तू कहीं मत जा, यहीं पर रहे। भगवान बार बार मां को समझाने लगे और जैसे ही सवेरा हुआ यशोदा मैया नंद महर के पास में गई और नंद महर से निवेदन किया। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा क्या हुआ, क्यों रोती हो? यशोदा जी ने कहा, हे महर आज तक मैंने आपसे कभी कोई मांग नहीं की। ये यशोदा जब से आपके चरणों की दासी बनी है तब से मैंने कोई मांग नहीं की। जैसा खाने को दिया वैसा खाया, जो पहनने को दिया वो पहना, जैसा रहने को दिया वैसे रही, कोई मांग नहीं की। लेकिन आज ये बूढ़ी यशोदा आपसे मांग करती है। नंदराय कहने लगे, यशोदा बताओ
यशोदा जी कहने लगी, मेहर मेरे बेटा कृष्ण बलराम को मथुरा जाने से रोक लो। नंद बाबा जैसे यशोदा जी को समझाने लगे, उसी समय अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने कहा, हे नंदराज जी, हे यशोदा जी, धैर्य रखो और कृष्ण बलराम को तो मथुरा जाना ही पड़ेगा। अगर मथुरा को नहीं गया तो कंस आक्रमण कर देगा इस वृंदावन पर, ब्रज पर बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। और कृष्ण जो है ये देवकी का पुत्र है। जैसे यशोदा मैया ने सुना वही पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहा, क्रूर तुम झूठ कहते हो, कृष्ण को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, मैंने अपना दूध पिलाया है कृष्ण को। अरे कृष्ण को मैंने डांटा है, कृष्ण को मैंने पाला है, कृष्ण मेरा पुत्र है। आज धीरे धीरे करके पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया और यशोदा जी कहने लगी, इस वृंदावन में कोई हमारा हितैषी है? अगर कोई हमारा हितैषी है तो सामने क्यों नहीं आता? मेरे कृष्ण बलराम को मथुरा जाने से रोकते क्यों नहीं हो? यशोदा बारी बार यो भाखे, है ब्रज में कोई हितू हमारो, जो चलत गोपाल को राखे। अरे या वृंदावन में कोई हितैषी है हमारा, जो जाते हुए कन्हैया को कोई रोक ले? अरे कोई तो आ जाओ। आज यशोदा मैया बड़ी जोर से रुदन कर रही है महाराज। अरे क्रूर जी, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, जो क्रूर नहीं होता है उससे अक्रूर कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है तू ही हमारे जीवन में क्रूर बन करके आया है। क्या मिल जाएगा तुझे? और वह कंस को, अरे इतना बड़ो वह कंस को साम्राज्य है, वह कंस को मेरे लाला से ही काम अटक गयो। कहा काम मेरे छगन मगन सो, जो नृप मधु पुरी बुलावे। ऐसो कहां काम अटक गयो वाको? कहां काम मेरे छगन मगन सो, जो मधुपुरी बुलावे, सुपलप सुपल मेरे प्राण हरण को। अरे अक्रूर, ऐसा कहां काम पड़ गया उस कंस को? यशोदा मैया कहने लगी, हे अक्रूर जी, आप एक संदेश मेरा कंस को कह दो। क्या? कंस को क्या चाहिए? बरु सब गोदन हरे कंस मेरो। आज जितनी हमारे पास गैया हैं, सबरी गायों को मैं कंस को देती हूं। जितनों भी वैभव संपत्ति हमारे पास में है, आज से सब वह पापी कंस की है गई। अरे वो कंस हमारी सबरी गैया ने ले ले, सबरे धन को ले ले, सबरे वैभव को ले ले, और इतने में भी यदि बाको पेट नहीं भरे, बरु सब गोदन हरे कंस मेरो, मोई कारागृह में गिरे। इतने में यदि वाको पेट नहीं भरे तो भले मुझे जेल में बंद कर दे, पर यह सब के बदले में केवल एक अनुमति कंस दे दे। कौन सी? कमल नयन मेरो, मेरी अखियन आगे खेले। सबको मैं कंस को देने को तैयार हूं, या सब के बदले में केवल कंस एक कृपा कर दे, केवल कृष्ण
मेरी आंखों के सामने खिलता रहे, बस यही मैं चाहती हूं। अरे कहीं गंगा के तीर पर हम नंद यशोदा अपने लाला को लेकर के चले जाएंगे और वहीं पर हम विश्राम कर लेंगे। ये सारा धन वैभव हमको नहीं चाहिए। कमल नयना गुण टेरत टेरत अधर बदन कोमलानी, सूर कहालो प्रणत बखानो, अति दुखित नंद की रानी। आज कृष्ण कहती कहती यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सूर बाबा कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आज रोती बिलखती यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी। नंद राय दौड़े, उनको ऐसा लगा यशोदा ने प्राण ही त्याग दिए हो, ऐसा प्रतीत हुआ। दौड़ के आए, मुखमंडल पर जल के छींटे लगाए और फिर यशोदा जी को आज होश आया है। मैंने भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे मैया देख, तू तो जाने पापी कंस ने कितनो बड़ो आतंक कियो। अरे मां तेने मोकू गैयान को दूध पिवायो, अरे तेने अपनो दूध पिवायो। आज वहां कंस को बतावे को समय आ गयो। मैया आज अनुमति दे तो सही तू। छोड़ चला रे, 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 छोड़ चला। किसके सहारे, 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 किसके सहारे। छोड़ चला रे, छोड़ चला रे, किसके सहारे हमें छोड़ चला रे। बिछुड़ गया मेरे दिल का टुकड़ा, बिछुड़ गया मेरे दिल का टुकड़ा, बिछुड़ गया मेरे दिल का टुकड़ा, बिछुड़ गया मेरे दिल का टुकड़ा। कब देखूंगी चांदी समुखड़ा, कब देखूंगी तेरा चाँद सा मुखड़ा, कभी देखूंगी तेरा
चांद सा मुखड़ा मोड़े चला मुख मोड़े चला मोड़ चला मोड़ चला मैया से मुख मोड़े चला मैया से मुखड़ा मोड़ चला ग्यारह बरस जिसे दिल से लगाया 11 बरस जिसे दिल से लगाया 11 बरस जिसे दिल से लगाया 11 बरस जिसे दिल से लगाया आज हुआ वो पल में पराया आज हुआ वो पल में पराया आज हुआ वो पल में पराया पल में पराया तोड़े चला दिल तोड़े चला तोड़ चला रे दिल तोड़ चला तोड़े चला दिल तोड़े चला तोड़ चला दिल तोड़ चला अपनों से नाता तोड़े चला अपनों से नाता तोड़ चला हाँ छोड़े चला रे छोड़े चला रे छोड़ चला रे छोड़ चला रे किसके सहारे हमें छोड़ चला रे किसके सहारे हमें छोड़ चला रे किसके सहारे हमें छोड़ चला रे। आज भगवान श्याम सुंदर जाने को तैयार हैं। यशोदा मैया रोती विलखती आई और कहा, कृष्ण मैं जानती हूं मैं एक माँ हूं और माँ को कभी अपने पुत्र को रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए। यशोदा मैया ने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया और दौड़ के अपने घर में गई। कन्हैया के लिए बेझर की रोटी और माखन लेकर के आई। कृष्ण ये माखन रोटी लेकर के जाओ, रास्ते में भूख लगे तो तुम खा लेना। बात माखन रोटी की नहीं है सज्जनों,
यशोदा मैया के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग कितना है, भाव कितना है, यह जानने की आवश्यकता है। कन्हैया चरणों में गिर पड़े और कहा, मां अरे आज जाऊंगा, केवल एक दिन की बात है मैया, कल कल की बात है, परसों तेरे चरणन के दर्शन करूंगा। और मैया भले ही लोग मैंने जन्म भले ही देवकी के गर्भ से लिया है, लेकिन माँ सब लोग मुझे यशोदा का लाला ही कहेंगे, सब मुझे तेरा ही लाला कहेंगे। और माँ उस ब्रह्मा से कहूंगा, मैं उस विधाता से ब्रह्मा से कहूंगा, जब जब मेरा अवतार हो, जब जब मैं जन्म लेकर के आऊं मां, तो हमेशा तू मेरी मां बने और मैं तेरा बेटा बनूं। ये कहूंगा उस ब्रह्मा से मैं। ऐसा वातावरण बन गया। आज पूरा वृंदावन कृष्ण विरह में रो रहा है। सज्जनों, ब्रज गोपियां अपने अपने घर से जल के कलश लेकर के निकल पड़ी, जल के बहाने से। और जिस रास्ते से कृष्ण मथुरा को जाएंगे, उस रास्ते पर महाराज आज वो गोपियां बैठ गई हैं। हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर नंद बाबा ने यशोदा को समझाया। यशोदा जी कहने लगी, मेहर आप साथ में जाओ, परसों के दिन लाला आवे की कह रहे हो है, आप परसों के दिन साथ में ही आना। बारंबार आज नंदराज जी ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं साथ में जाऊंगा। कृष्ण के मित्र आए, नंद बाबा के रथ में बैठ गए और अक्रूर जी के रथ में कृष्ण बलराम बैठे हैं। रथ सज्जनों आगे को चला है। जिन गोपियों के साथ में रास रचाया था, आज वो गोपी सब रथ के आगे लेट गए। जाने नहीं देंगे हम। कन्हैया ने कहा, देखो देवियों, अगर मैं आगे को नहीं गया तो मेरी लीलाएं समाप्त हो जाएंगी, मुझे जाना पड़ेगा। लीला है। और याद रखो भैया, व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही उसके जीवन की पूरी किताब लिख जाती है। उसके अनुसार ही भगवान को भी चलना पड़ता है। तो हम आप तो साधारण हैं। तो आज भगवान ने राधा रानी ब्रज गोपियों को समझाया और राधा रानी से कहा, देखो देवी, तुम्हारा मेरा वियोग है 100 वर्ष का, और उस वियोग का ये दर्शन है, मुझे 100 वर्ष के लिए तुमसे अलग होना पड़ेगा। राधा रानी को साप लगा है। राधा रानी के भाई श्री दामा ने साप दिया है। भगवान की लीला चल रही थी गोलोक में। ये लीला ही नहीं है महाराज, ये हम समाज के लिए ज्ञान है। जो हम इस धरा पर धरती पर आए हैं, ये भी लीला हो रही है। इस लीला को आनंद से खेलो भैया, आनंद से लीला का सुख प्राप्त करिए आप। भगवान की लीला चल रही थी। लीला में राधा रानी रूठी थी। भगवान राधा रानी को मना रहे थे। भगवान विरह में डूब रहे थे, लेकिन राधा रानी मनने पर नहीं आ रही थी। तब राधा रानी के भाई श्री रामा ने साप दे दिया, राधा तुझे बड़ा अहंकार है, भगवान तेरे लिए इतना रुदन कर रहे हैं, इतना मना रहे हैं, और फिर भी तुम रूठी हो। तो आज उसी समय कह दिया, हम साप देते हैं, 100 वर्ष के लिए तुमको भगवान से अलग होना पड़ेगा। आज शाप दे दिया महाराज। इसलिए प्यारे सज्जनों, स्मरण रखो, याद रखो, इस समय जो हमारा व्यतीत हो रहा है, इस समय को सदैव आनंद के लिए व्यतीत करना चाहिए। वर्तमान हमारा बढ़िया बने, वर्तमान का याद रखना चाहिए महाराज। अरे आगे समय कैसा आवे, जो समय भगवान ने दिया है, इस समय को आनंद से व्यतीत करना चाहिए। ये भागवत हमको सिखाती है। लेकिन भैया, क्या भगवान यशोदा मैया को छोड़ के चले गए? क्या मैया के प्रेम का, मैया के दुलार का यही परिणाम रहा? भगवान मां को छोड़ के चले गए? नहीं नहीं, भगवान कभी अपनी मां को नहीं छोड़ते हैं।
जब कन्हैया का जन्म हो रहा था तो मैं एक प्रसंग आपको सुना रहा था। उस समय मैंने प्रसंग को चालू किया, उसे अब मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि देवकी वसुदेव के यहां पर भगवान का जन्म हुआ और बाद में सुखदेव जी ने कहा नंदस्त्वाज्म उत्पन्न, नंद के आत्मज हुए हैं। तो भागवत में सुखदेव जी ने लिखा है कि नंद के यहां कृष्ण हुए हैं। मानो भगवान का अवतार दो जगह पर हुआ है, एक देवकी के गर्भ से और एक जगह यशोदा के गर्भ से। दो जगह भगवान अवतार लिए हैं, गर्भ संहिता में है इसका दर्शन। यशोदा के गर्भ से दो बालक हुए, एक बालक एक बालिका। बालक जो है ये कृष्ण है और बालिका जो है वो भगवान की माया है। जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के आए तो वसुदेव जी ने जब अपना लाला यशोदा की बगल में सुलाया तो यशोदा के लाला में ही देवकी के लाला समाहित हो गए, दो के एक बन गए। और आज जब वो समय आया, अक्रूर जी देवकी के लाला को लेने को आए तो यहां पर फिर एक में से भगवान दो बने हैं। अक्रूर जी ने यमुना में जब स्नान किया तो दो रूप भगवान ने धारण कर लिए। एक रूप से भगवान रथ में विराजे हैं और दूसरे रूप से भगवान यमुना के अंदर हैं। भैया सीधी सी बात है, यमुना के अंदर जो भगवान हैं वो यशोदा के लाला हैं और रथ में जो भगवान बैठे हैं वो देवकी के लाला हैं। देवकी के लाला मथुरा और द्वारिका चले गए और यशोदा के लाला तो आज भी वृंदावन में ही है महाराज, मैया को छोड़ के कभी नहीं जाते। क्योंकि भगवान का एक वचन है, वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाता। तो आज उस वचन की पूर्ति के लिए भगवान वृंदावन में आज भी मां यशोदा की गोद में लीला कर रहे हैं। भगवान पहुंचे हैं आज मथुरा और भैया मथुरा में वहां पर सबके ऊपर भगवान ने अनुग्रह और कृपा करी है। कंस को समाचार मिला, कंस ने कह दिया कोई उनका स्वागत नहीं करेगा। लेकिन भैया मथुरा की समस्त देवियों ने विचार कर लिया आज हमारे भगवान आए हैं तो भगवान का हमको स्वागत करना है। सभी माताएं अपनी अपनी छतों के ऊपर चढ़ गई, पुष्प हाथ में ले लिए, हम फूल बरसा के भगवान का स्वागत करेंगी। मार्ग में महाराज जितने भी वणिक थे महाराज, व्यापारी थे, दुकानदार थे, सबने आज अपनी दुकानों को सजाया, अपनी गद्दियों को सजाया। भगवान इस मार्ग से आएंगे तो भगवान को अपनी दुकान की गद्दी पर विराजमान करेंगे। भगवान ने आज मथुरा में प्रवेश किया, फूल बरसने लगे। सामने रजक नाम का धोबी आया, उस धोबी का उद्धार भगवान ने किया है। ये वही धोबी है, रामावतार में भी था। इसी की वजह से भगवान ने सीता मैया को वन में भेजा, आज फिर से भगवान के सामने आ गया तो मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। ग्वाल वालों को वस्त्र दिए, सब ने धारण के दर्जी से ठीक करा दिया। आगे भगवान मिले तो भगवान का एक परम प्रिय भक्त सुदामा नाम का माली है जो माला कंस को पहनाता था, आज माला लिए कृष्ण बलराम सभी ग्वाल वालों को माला पहना दिया। और भैया जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो एक ऐसी देवी को देखा जिस बेचारी की कमर 3 जगह से टेढ़ी है। एक हाथ में लगी है छड़ी, दूसरे हाथ में चंदन का कटोरा है, सुंदर नहीं है, घूंघट बनाकर के चुपचाप चली जा रही है। भगवान ने कहा सुंदरी तुम कौन हो? एकदम चिंतित हो गई, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? पीछे मुड़ के देखा कुछ बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। जाने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा हे सुंदरी तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि आपने मेरा परिचय पूछा है। तो कहा महाराज हे भगवान दास्यामहं सुंदर कंस सम्यता तिवक्र नाम हनुलेप कर्मणि।
कहा मेरा नाम शैलेंद्री है। कंस महाराज की अंतरंग दासियों में से एक प्रमुख दासी मैं हूं। मैं महाराज चंदन का लेप लगाती हूं और मेरे हाथ का लगा हुआ चंदन महाराज को बहुत अच्छा लगता है। मैं चंदन लगाने का काम करती हूं। तो कहा ठीक है, तुम हमको प्रदान करोगी। बा ने सबको चंदन लगाया। आज मेरे प्रभु ने उसी समय आशीर्वाद दिया है। महाराज थोड़ी सी हाथ लगाया, परम सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कौन थी? तो गर्ग संहिता में कथा है। माना गर्ग संहिता में विस्तार से कथा है भगवान की बाल लीला। तो ये कुब्जा जो थी पूर्व जन्म में सूपनखा थी। जो रावण की बहन थी ना सूपनखा, वही कुब्जा बनी। लिखा है गर्ग संहिता में सूपनखा जब राम जी के पास में आई, विवाह का प्रस्ताव लिया, तो राम जी ने कहा देखो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रत हमने लिया है, तो हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। शूर्पणखा ने कहा मेरा तो संकल्प है, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करके ही रहूंगी। तो भगवान ने कहा भाई अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो कथाते शूर्पणखा सीधे पुष्कर में गई और वहां जाकर के ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने शूर्पणखा से कहा वरदान मांगो। तब उसने कहा श्री राम मेरे पति बने। तो कहा देखो देवी, राम जी तो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन राम जी का जब अगला जो अवतार होगा लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे, तब तुम्हारी मनोइच्छा पूर्ण होगी। आज वही मनज शैलेंद्री बनी है। और भगवान श्याम सुंदर ने कहा देवी अभी कंस का वध करना है, उसके बाद में हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। तो कहा ठीक है महाराज। भगवान आगे बढ़े तो विशाल वो धनुष है महाराज। ये धनुष कोई साधारण नहीं है। ये धनुष वही है जो भगवान महादेव ने त्रिशासुर का वध करने के लिए प्रकट किया था। कथा आती है शिव महापुराण में। त्रिपुरासुर नाम का एक बड़ा भयावह 3 राक्षस हुए थे महाराज, और वो हिरण्याक्ष के पुत्र थे। तो उनको मारने के लिए भगवान ने ऐसे महाराज शस्त्र का, ऐसे धनुष का निर्माण किया, और इसलिए भगवान बने हैं त्रिपुरासुर। भगवान को कहते ना त्रिपुरारी। त्रिपुरारी केवल भगवान महादेव को कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, त्रिपुरारी केवल भगवान महादेव हैं, क्योंकि महादेव ने त्रिपुर नाम के उन 3 दैत्यों को मारा था, इसलिए भगवान महादेव बने त्रिपुरारी। तो वो धनुष था भगवान शिव जी के पास में। शिव जी ने उसी धनुष को दिया परशुराम जी को। तो परशुराम जी के हाथ में था। ये कंस इतना बलवान था, इतना बलवान था, कंस ने उस समय कोई भी ऐसा राजा बलवान नहीं छोड़ा कि जिसको कंस ने महाराज पराजित नहीं किया हो। एक बार कंस बड़े अहंकार में महेंद्रगिरी पर्वत पे चला गया। भगवान परशुराम रहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत पर, वो नीचे नहीं आते महाराज, ऊपर ही रहते हैं। तो कंस ने भगवान परशुराम को ललकारा। कहते महाराज इतना भीषण युद्ध हुआ, और कंस की मल्ल युद्ध को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए परशुराम जी, और उन्होंने कहा हे कंस, मैंने योद्धा तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो कंस ने कहा महाराज आप ही दे दो। तो भगवान परशुराम ने धनुष दिया, ये धनुष ले जाओ, संसार में कोई भी तुमको नहीं मारेगा, जो धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मारेगा, और धनुष को भगवान के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता है। मेरे प्रभु ने आज उसका खंडन कर दिया, तोड़ दिया। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का संहार कर दिया। अब तो कंस ने मल्ल भूमि का निर्माण कर दिया। आगे भगवान बढ़े हैं, और महाराज जैसे प्रभु आगे बढ़े तो मुश्रिक और चाणूर बड़े बड़े पहलवान सबको भगवान ने पराजित कर दिया। भगवान ने लगाई छलांग, और कंस से भगवान का बड़ा भीषण युद्ध हुआ है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग देखते रहे, देखते देखते हमारे भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की।